नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपको सारी चीजें लगभग आती होंगी, लेकिन 90% लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रोबेबिलिटी में। और मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर इतने आसान भाषा में वीडियोस बनाए हैं कि केवल 4 वीडियो में ऐसे लोग भी प्रोबेबिलिटी सीख गए जिन्हें प्रोबेबिलिटी का कुछ भी नहीं आता था। तो दोस्तों, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोग भी वो वीडियोस जाकर देख लें कि आपका प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाए। इसी तरीके से जैसे हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर वाला टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक भी लीक से हटकर है, इसे भी ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो, कैलेंडर वाले में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कैलेंडर में पूछा क्या जाता है। देखो, पूछा ये जाता है कैलेंडर में, आपको दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 2014 को कौन सा दिन था। तो आपको तो डेट दिख रही है 13 सितंबर 2014, अभी चल रहा है 2017। आपसे पूछा जाए अचानक से कि आपके 3 साल पहले उस दिन कौन सा दिन था, तो आप सोच में पड़ जाओगे और हो सकता है आप बता भी ना पाओ। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कैलेंडर चैप्टर में एक मेथड होता है जिसको यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और उस मेथड का नाम है, दैट मेथड इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑड डेज। यानी कि हम लोग हमेशा हर जगह हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। यही ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना सीख गए तो ये क्वेश्चन जो ये यहाँ पर लिखा है, ये आप विद इन 2 सेकेंड आंसर कर देंगे। तो सीखो पहले नंबर ऑफ ऑड डेज होते क्या हैं। देखो, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वीक क्या होता है। वीक मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं सप्ताह। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो अगर कहीं पर देखो 7 दिन लिखे होंगे, देखो 7 डेज, एक वीक से जितने भी आपके दिन ज़्यादा हो जाएंगे वही ऑड डेज होते हैं। ठीक, अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 8 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, कहीं पर आपसे बोला जाए 8 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 7 और प्लस 1। तो 7 वाला कंप्लीट हो गया, ये तो वीक हो गया, यानी कि ये ऑड डेज नहीं होगा। 7 वीक से जितने ज़्यादा, यानी कि एक हफ्ते से जितने ज़्यादा दिन होंगे वही ऑड डेज हो जाएंगे। तो 7 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो यानी कि ये 1 एक्स्ट्रा है, यही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। यानी कि 8 डेज में एक ऑड डे हो जाएगा। उसके बाद में आपसे मान लो पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ ऑड डेज इन 30 डेज, 30 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे। तो 30 दिनों को 7 के फ्रेगमेंट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि 7 जो होता है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि उसे एक हफ्ता बोलते हैं, तो वो तो ऑड डेज होगा नहीं। और 7 के जितने फ्रेगमेंट बनेंगे उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे वही ऑड डेज हो जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक किया, 7 7 7 7 और प्लस 2। तो ये देखो 7 7 4 बार लिखा और प्लस 2 कर दिया, तो पूरे 30 दिन हो गए। तो ये जो 7 7 4 बार लिखा है, ये तो 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्तों को हटा दो क्योंकि वो तो कंप्लीट है, हफ्ते हो गए। एक्स्ट्रा जो 2 दिन बचे वही ऑड डेज हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपसे कुछ ज़्यादा दिन दे दिए जाए तो आप बार बार उसको 7 7 7 तो लिख नहीं पाएंगे। तो इसको तरीका क्या होता है कैलकुलेट करने का, हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो यहाँ पे कर रखा है, 7 से डिवाइड किया तो 7 × 4 28 और रिमाइंडर बचा 2। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज। यानी कि अब आपसे मैं कोई भी क्वेश्चन दूं, आप तुरंत उसको 7 से डिवाइड करके उसका ऑड डेज बता लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे के देखता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, बताओ नंबर ऑफ ऑड डेज इन 124। तो आपने सीधे किया 124 को 7 से डिवाइड किया, एक बार गया 7, 5 बचा 44, 7 से गया तो 49, रिमाइंडर आ गया 5, यानी कि 5 हो गया आपका नंबर ऑफ ऑड डेज। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप कैलेंडर टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं। देखो, अगर आपसे लीप ईयर की बात करें, नॉन लीप ईयर की बात करें, तो उसमें ऑड डेज होते हैं 1। अगर आपसे लीप ईयर की बात करें तो उसमें होते हैं ऑड डेज 2। अब ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं। लीप ईयर, जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें होते हैं पूरे एक साल में 365 दिन,
और जो लीप ईयर होता है उसमें होता है एक साल में 366 दिन। ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखेंगे कि नॉन लीप ईयर में ऑड डेज होता है 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया गया होगा, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो कैलकुलेट करने के लिए वही मेथड है। आप 7 से डिवाइड करेंगे 365 को तो आएगा रिमाइंडर 1, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे 366 को तो रिमाइंडर आएगा 2। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख दिए हैं, रिजल्ट ये याद कर लीजिए, इसी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नॉन लीप ईयर जो होता है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक साल में 365 दिन अगर होंगे तो उसे बोला जाएगा नॉन लीप ईयर। लेकिन जो ये लीप ईयर होता है इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ये क्या होता है कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, यानी कि अगर कोई ईयर कोई साल 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। ठीक, इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है। ठीक है, जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि इस समय चल रहा है सन 2017, अगर कोई पूछ दे कि सन 2017 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो आपको पता है कि अगर ये 4 से, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी 4 से डिविजिबल होगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो ये नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो हमने 2017 को 4 से डिवाइड किया, तो ये हमने डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, जैसे 54 टाइम्स जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड अगर नहीं कर रहा है तो ये नॉन लीप ईयर है। फिर हमने चेक किया 2018, अब अगर आपसे पूछ दे तो 2017 अगर अभी चल रहा है तो बताओ अगला लीप ईयर कब आएगा, तो हमने 2018 चेक किया तो उसमें भी देखा हमने कि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 2018 भी लीप ईयर नहीं है। जब हमने 2020 देखा, 2020 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है मतलब कि लीप ईयर है, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वही लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्या है कि इसी में एक नोट, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, बस एक चीज़ हमें स्पेशल सीखनी है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1.25 साल चल रहा है, जैसे सन 2017 है, ऐसे ही मान लो बहुत पहले 1.25 साल जब चल रहा होगा तो पूछा जाए कि जो 100 है, 100 ईयर्स, वो लीप ईयर है या नहीं है, तो आपने तुरंत 100 को 4 से डिवाइड कर दिया और ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड किया तो ये आया 25। तो जैसे ही इसने एग्जैक्टली डिवाइड किया तो आपके मन में सीधे आया कि ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बाई रूल ये लीप ईयर आ रहा है। लेकिन ये लीप ईयर एक्चुअल में नहीं है, इसको कभी भी लीप ईयर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो समझते हैं, अगर वो समझ लिया तो समझो पूरे चैप्टर का आप सब कुछ सीख गए। अब ये लीप ईयर नहीं है, ये हम लोग सीखते हैं कि क्यों नहीं लीप ईयर है। लीप ईयर ये इस वजह से नहीं है कि जितने भी देखो, इफ बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी इज डिवाइडेड बाई 400 देन ओनली इट इज लीप ईयर, अदरवाइज इट इज नॉट। यानी कि अगर कोई भी साल 4 से डिविजिबल है तब तो वो लीप ईयर होता ही है। लेकिन अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी मतलब होता है 100, यानी कि 100, 200, 300, 400, 500 बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी होती है। ये किसी भी सेंचुरी की शुरुआत, अगर बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी की बात करें तो जो 4 से डिवाइड वाला रूल है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बाकी हर जगह एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब हम लोग सेंचुरी की बिगिनिंग हो रही होगी तब वहाँ पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तब कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? तब वो रूल एप्लीकेबल होता है कि वो जो सेंचुरी है वो अगर 400 से डिविजिबल है, वो 400 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो साल लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 100 अगर लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये जान गए हैं कि ये 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से तो डिवाइड होगा नहीं ये, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, हालांकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी लीप ईयर नहीं है। हाँ, 400 लीप ईयर है, क्योंकि 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर देगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, 800 हो जाएगा लीप ईयर, क्योंकि इसको जब हम लोग 400 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा। तो
इस तरीके से आप लीप ईयर सीख गए, नॉन लीप ईयर सीख गए, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना आपने सीख लिया, और आप ये भी सीख गए कि अगर बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी हो है तो लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली तो समझो कि ये चैप्टर में लगभग आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि छोटे वीडियो में आपका भी इंटरेस्ट बना रहता है, मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ाने के लिए, और हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ में और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसके चारों पार्ट्स, मैं इसके 4 पार्ट्स बनाऊंगा, चारों पार्ट्स देखिएगा तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।